हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है अगस्त के मंथ में। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आपके दिमाग में इस वक्त कोई पर्सन है जिसको कि आप समझ नहीं पा रहे, आपको पता नहीं चल रहा कि इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है और वो किस तरीके से आपको देखते हैं, क्या आपके बारे में सोचते हैं एंड आखिर क्यों वो अपनी फीलिंग्स खुद आपसे नहीं कह रहे। तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए लिब्रा। मैसेजेस फॉर लिब्रा। Three of Swords, Four of Wands, Two of Wands, the Moon and the Devil. Okay. So हमारे पास है Three of Swords. Three of Swords है एक तरह के सेपरेशन के बारे में, एक तरह के पेन के बारे में। आई थिंक आप एक ऐसे पर्सन की करंट फीलिंग्स जानना चाहते हैं जो शायद कभी आपके लाइफ में था। ये आपका एक्स हो सकता है और अभी आप सेपरेशन में हो सकते हैं, या अगर आपकी ये सिचुएशन नहीं है तो शायद जिससे आप डील कर रहे हैं वो पास्ट का कुछ बैगेज कैरी कर रहा है। लगता है जैसे कि पास्ट की चीज़ें वो अभी भी भूल नहीं पाए, वो मेमोरीज, वो फीलिंग्स अभी भी उन्हें काफ़ी तकलीफ दे रही है और ये पर्सन नहीं जानता कि वो इससे कैसे बाहर आएंगे। ये पर्सन शायद फोर ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको कमिटेड नज़र आ रहा है। हो सकता है कि ये पर्सन किसी से कमिटमेंट कर चुका हो, इनका कोई रिलेशनशिप हो, या प्रोबेबली इन्होंने आपके साथ कमिटमेंट किया हो और फिर चीज़ें अचानक से कॉम्प्लिकेटेड हो गई। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये पर्सन आपसे कुछ किया है क्यों नहीं रहा, तो शायद इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि ये पर्सन कहीं और कमिटेड है या किसी और के क्लोज आ रहा है, हालांकि अपने मन से नहीं। ओके, ऐसा नहीं लगता जैसे ये पर्सन खुश है या मूव ऑन करना चाहता है या आपको भूल जाना चाहता है। ये पर्सन दरअसल सोच रहा है कि वो किस तरीके से अपना ध्यान डाइवर्ट करें। तो अगर ये आपको किसी के क्लोज नज़र भी आ रहे हैं तो ये मैटर है आपसे दूर जाने की कोशिश करने का, आपको भूलने का बजाय किसी के क्लोज आने का। एंड टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन सोच रहा है कि किस तरीके से वो चीज़ों को हैंडल करें। ओके, इस पॉइंट पे ये पर्सन ये महसूस कर रहा है कि वो कुछ ऐसा छोड़ आए पीछे जिसके लिए वो कब से वेट कर रहे थे। आई थिंक इस पर्सन को कुछ रियलाइज करने में काफ़ी देर हो गई और अब ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे वो स्टक है, वो अपने एफर्ट का रिवॉर्ड नहीं ले पा रहे और ना ही उन्होंने कभी आपको आपके एफर्ट का रिवॉर्ड दिया। ये पर्सन ये भी फील कर रहा है जैसे कि इस रिलेशनशिप में अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो उन्हें काफ़ी लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, स्पेशली अगर ये एक्स वाली सिचुएशन नहीं है। तो ये पर्सन ये सोच रहा है कि शुरुआत से सारी चीज़ें करना और फिर वेट करना और फिर देखना कि आगे कैसे चीज़ें अनफोल्ड होती है वो काफ़ी मुश्किल है। द मून का कार्ड भी है यहाँ पे। तो ये पर्सन ये सोच रहा है कि कैसे चीज़ें उनके कंट्रोल में आएगी। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि वो आपसे बंधे हुए हैं और ये जो कनेक्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट है बाकी सारे कनेक्शन से। ये कनेक्शन एक्चुअली इस पर्सन को ये महसूस करा रहा है कि वो चाहे तो भी आपसे दूर नहीं जा सकते, जैसे कि वो कंट्रोल में हो अपने इमोशंस के। वैसे भी द मून होता है इमोशंस का साइन और ये इमोशंस इस पर्सन को अब जैसे लगता है कंट्रोल कर रहे हैं। उन्हें ये महसूस हो रहा है कि वो जैसे बिल्कुल हेल्पलेस है, किसी चीज़ पे उनका कंट्रोल ही नहीं है। हालांकि पहले ऐसा नहीं था। इस पर्सन को हमेशा से यही लगता था कि इमोशंस तो टेम्पररी है, फेड हो ही जाएंगे, ओवर हो ही जाएंगे, इमोशंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है, लाइफ है, लोग मूव ऑन करते ही है। और वो भी इस कनेक्शन को चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं पूरी तरीके से एंड रेजिस्ट कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स को, आपके क्लोज आ सकते हैं। बट यहाँ पे इस पर्सन को एक चीज़ बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है कि ये होना पॉसिबल नहीं है शायद अब।
क्योंकि आप ऑलरेडी वो पर्सन है जो उनके लिए शायद बने हैं। उन्हें ये लगने लगा है कि ये एक सोल कनेक्शन है, और सोल कनेक्शन को अगर वो इग्नोर करने की कोशिश करेंगे तो वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। ये पर्सन जैसे लगता है कि एक तरीके से एक नई रियलिटी में एंटर कर चुका है। ऐसा लग रहा है उन्हें जैसे कि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, और अगर वो आपसे दूर जाना भी चाहे तो ये पॉसिबल नहीं होने वाला। वैसे भी उन्हें लगने लगा है कि उनके लाइफ की हर बात कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी हुई है। बहुत सारे ऐसे कोइंसिडेंस हो सकते हैं, सिंक्रोनिसिटीज हो सकती है, जिसकी वजह से इस पर्सन को लगता है कि इस कनेक्शन में कुछ अलग है जो डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। और वैसे भी आप उन्हें चेज नहीं कर रहे, उन्हें पता है कि आप उन्हें किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर रहे। अगर वो आपको मिस करते हैं या आपके बारे में सोचते हैं तो ये उनके खुद के थॉट्स हैं। तो द डेविल के साथ ये पर्सन एक्चुअली कभी कभी ये महसूस करता है कि उनके ये थॉट्स उनके लिए परेशानी बन गए हैं। बट सच ये है कि अभी ये पर्सन इस डेविल को पहचान नहीं पाया है पूरी तरीके से। ओके, ये डेविल दरअसल इनका ईगो है, इनका जजमेंट, इनका फियर है, इनकी इनसिक्योरिटी है, जो कि इन्हें अपनी फीलिंग्स को फॉलो करने से रोक रहे हैं, अपने लव को एक्सेप्ट करने से रोक रहे हैं। और इस पर्सन को अभी कुछ वक्त लगेगा इन चीज़ों को रियलाइज करने में। ओके, ये पर्सन ये फील कर रहा है कि उन्हें किसी चीज़ पे जितनी जल्दी हो सके काबू पाने की ज़रूरत है, कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अभी तक इस पर्सन को लगता है कि वो इनकी फीलिंग्स ही है, जबकि ट्रुथ ये है कि इन्हें शायद अपने ईगो और इनसिक्योरिटीज़ पे काबू करने की ज़रूरत है, और ये पर्सन इस बात को अभी रियलाइज नहीं कर पाया है। हालांकि अब जब ये जर्नी शुरू हो गई है तो इन चीज़ों को भी ये पर्सन रियलाइज करेगा। ये बस एक फेज़ है जो जल्दी ही ओवर हो जाएगा। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, एक्चुअली फर्स्ट क्वार्टर कब का गुजर चुका है बट आगे की रीडिंग मैंने की नहीं है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए लिब्रा। Queen of Swords, the Tower, Nine of Swords, the Lovers, and Eight of Wands. Okay. तो हमारे पास है द टावर। टावर बात कर रहा है एक ऐसी सिचुएशन की जो इनकी आंखें खोलेगी। इनफैक्ट शायद खुल ही गई है, क्योंकि द टावर हमारे सामने वो सच लेके आता है जो हम इग्नोर कर रहे होते हैं, या फिर जो हमें अंदाज़ा भी नहीं है कि एग्जिस्ट करती है। तो ये पर्सन इस पॉइंट पे ये फील कर रहा है कि इस टावर मोमेंट ने उन्हें सच दिखाया है। और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स नज़र आ रहे हैं आप उन्हें, यानी आप थोड़े अपसेट हैं, थोड़े ज़िद्दी भी हो सकते हैं, बट लॉयल है। ओके, नाइन ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये पर्सन ऑलरेडी रिग्रेट कर रहा है वो सब कुछ जो उन्होंने कहा या किया। एंड द लवर्स के साथ ये पर्सन ये महसूस कर रहा है कि उन्हें आपके पास होना चाहिए। इनकी करंट फीलिंग्स फिलहाल ये है कि वो आपके जितने पास आ सके उतना अच्छा। ये पर्सन फिजिकल इंटीमेसी के बारे में सोच रहा है, ये पर्सन इमोशनल इंटीमेसी के बारे में सोच रहा है, ये पर्सन एक अलग ही दुनिया में है, फैंटासीज में है। ऑल्सो एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन मुझे नहीं लगता कि सिर्फ फील ही करने वाला है, आपके लाइफ में कुछ जल्दी ही चेंज होगा। हो सकता है ये पर्सन आपको अप्रोच भी करें। ओके, जैसे ही आपको लगेगा कि आपको किसी सिचुएशन से बाहर आना चाहिए, वैसे ही ये पर्सन आपकी लाइफ में फिर से वापस आने की कोशिश करेगा। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। स्पिरिट ऑफ द ईस्ट। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि इस वक्त चीज़ें काफ़ी काम हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी, जैसे कि कोई फायर ही नहीं है, कोई स्पार्क ही नहीं है, बट फिर वहाँ से एक नई शुरुआत भी होगी। आई थिंक ये जो साइलेंस है, ये जो कोल्डनेस आपको दिख रही है, इसके नीचे बहुत कुछ है जो वक्त के साथ उभरेगा।
तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए अगस्त के मंथ में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।